कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अधरामृत रस का रसास्वादन करते जिज्ञासु को इस पुनीत पावन भगवान के ही स्वरूप पुरुषोत्तम मास में हम सभी भगवान के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत शास्त्र का अवलोकन कर रहे हैं और न केवल अवलोकन कर रहे हैं अपितु स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रवण चल रहा है और स्वाध्याय में साथ साथ मनन भी चल रहा है। भक्ति की पराकाष्ठा से संयुक्त ये महात्मा का प्रसंग अद्भुत रस का प्रसार कर रहा है। ये भक्ति का रस स्रवित होकर श्रद्धा संयुक्त भक्तों के हृदय को आनंदित कर रहा है, क्योंकि स्वयं भक्ति महारानी और भक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक देव ऋषि नारद दोनों का यमुना के तट पर वृंदावन की पुनीत पावन भूमि पर समागम हुआ है। भक्ति दुखी है क्योंकि उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और इसका कारण है ये चौथा युग जिसको कलियुग कहा गया है। कलियुग माने काला युग, जिसमें जीवों के अंतःकरण पाप संयुक्त होने के कारण काले हो जाते हैं। उनमें से निर्मलता, पवित्रता, पावनता समाप्त होती चली जाती है और उसके पीछे अहमता और ममता विशेष रूप से कारण होते हैं, जिसके कारण सभी अपने धर्मों से विमुख हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, भक्ति तुम्हारे पुत्रों की इस दशा का जो कारण है वह ये कलयुग ही है। कलयुग में ब्राह्मण अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, लोभी हो गए हैं। एक श्लोक यहाँ पर 71 नंबर का श्लोक है
जो भागवत का हर वक्ता हमें बताता है। आज आप देखते हैं कोई शायद ऐसा गांव भी ना बचा हो, शहर की बात तो विलग ही है, जहां पर भागवत कथा ना होती हो। और इस श्लोक में पहले ही, यानी अब से 5000 साल पहले, लगभग 4800 साल पहले की ये घटना बताई जा रही है, पहले इंगित कर दिया है, कलयुग के प्रभाव को बता दिया गया है। आप चिंतन करें, एक बार सुखदेव जी ने कथा की। पहले भागवत ऐसे ही नहीं होते, कोई कोई बिरला कथा करने वाला होता था, और सुनने वाले जो हुआ करते थे उनकी गति हो जाया करती थी, मुक्ति हो जाया करती थी, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाया करती थी। क्योंकि उस समय ऐसे ही सुनाने वाले थे और ऐसे ही सुनने वाले थे। सुनाने वाले श्री सुखदेव जी का एक ही प्रयोजन था कि परीक्षित को 7 दिनों में अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। परीक्षित का भी यही प्रयोजन था कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने कथा की तो धुंधकारी एक प्रेत होते हुए उसका प्रयोजन यही था कि मेरी मुक्ति हो जाए। और गोकर्ण का भी प्रयोजन यही था कि धुंधकारी इस दुख से विमुक्त हो जाए। और गोकर्ण जी ने तो 2 बार कथा की, और दूसरी बार भी जब कथा की तो प्रयोजन यही था कि उत्तम नगर के नागरिक जो आए थे श्रद्धान्वित नमन करते हुए, उन्होंने धुंधकारी की गति को देखा था, इसलिए उनके अंदर जिज्ञासा बनी, भाव बना, और उसके कारण आए। तो गोकर्ण जी ने जब दोबारा कथा की तो सारे उत्तम नगर के जो भक्त थे वो सब मुक्त हो गए। ऐसा भागवत का प्रभाव था। और अभी जो एक कथा सनकादिक ऋषि सुनाने जा रहे हैं, इनकी कथा के सुनने से ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हो रही है। चिंतन करना, कितनी गहरी कथा है। लेकिन आज न कथा कहने वाले उस तरह के रहे हैं और न कथा सुनने वाले रहे हैं। ये 71वां श्लोक प्रथम अध्याय का है, जिसमें भगवान वेदव्यास जी नारद जी के मुखारविंद से भक्ति देवी को कह रहे थे, विप्रैर्भागवती वार्तां गेहे गेहे जने जने कारिता कनलोभेन कथा सारस ततो गतः। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति देवी, इस कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है कि विप्रैर्भागवती वार्ता, कि विप्र लोग भागवत सुनाते हैं। कहाँ? गेहे गेहे जने जने, घर घर में, जन जन को। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टीवी के सामने बैठ कर के भागवत ना सुनता हो। एक बार नहीं, अनेक बार भागवत सुन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। परीक्षित जी की एक बार सुनने से मुक्ति होगी, धुंधकारी की एक बार सुनने से मुक्ति होगी, ज्ञान वैराग्य की एक बार सुनने से मुक्ति होगी, लेकिन आजकल मुक्ति नहीं हो रही है। कारण भगवान वेदव्यास जी ने पहले ही बता दिया, कारिता कर्णलोभेन। कहते जो कथा करने वाले लोग हैं, जो विद्वान अपने को कहते हैं, वो लोग कथा तो आकर के करते हैं, लेकिन कथा नहीं करते उसमें। कथा ना करके कथा के अलावा बहुत कुछ करते हैं। कथा का मूल तत्व, कथा सारस तत्वगता। देखिए, जो भी कथा होती है उस कथा का एक ही सार होता है, और वो होता है कि कथा का श्रवण होकर के, मनन होकर के, निधिध्यासन होकर के परमात्मा के साथ एक रूपता हो जाए, ये कथा का सार है। लेकिन अब दोनों की भावनाएं यहां उत्तरदायी है। लोग सुन तो रहे हैं,
हम भी बार बार इस बात को कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार इस भागवत कथा को जरूर सुनना चाहिए, और अगर यदि आयोजन करा करके सुन गए किसी महान पुरुष के मुख से, तो निश्चित रूप से उनकी मुक्ति हो जाती है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, इस श्लोक को ध्यान में रख करके कहता हूँ, लेकिन जब सुनने की भावना हो ना, तो विधि पूर्वक सुने, आगे विधान आएगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि जो आयोजन करने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उनकी भावना क्या होती है? कारिता कर्ण लोभेन। ये कहा उन कथावाचकों के बारे में कि वे धन के लालच में कथा करने लगे हैं, कल्याण के लिए कथा करते ही नहीं है। जब उनका भाव कहने वाले का ही कल्याण नहीं है, तो सुनने वाले का कल्याण कैसे हो जाए? और फिर दूसरी बात, सुनने वाले का चलो कल्याण हो भी सकता है, भी कथा तो भागवत की हो रही है। सुनने वाले का भाव भी तो यही है, उन्हें भी तो धन ही चाहिए कथा सुनने के बाद, उन्हें भी तो कथा सुनने के बाद परिवार की सुख शांति चाहिए। उन्हें भगवान पे विश्वास ही नहीं है कि कथा जब सुन लेंगे तो हमारा आचरण इस प्रकार का हो जाएगा कि शांति तो अपने आप आ जाएगी। हम सुनते नहीं उस भाव से। पहली तो बात, एकाग्रचित होकर के कोई बैठता नहीं। पूरी कथा को बहुत कम लोग श्रवण करते हैं, और श्रवण करते हुए बीच में हिसाब किताब में पहुंच जाते हैं, दुकान पे पहुंच जाते हैं, नौकरी में पहुंच जाते हैं, अपने जो भी काम धंधे करते हैं उनमें पहुंच जाते हैं, घर के चिंतन में चले जाते हैं, कभी बेटे का, कभी पोते का, कभी बेटी का, कभी न जाने किस किस का चिंतन होता रहता है। यही कारण है कि कथा का सार चला गया। और फिर दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कथा का सार इसलिए भी चला गया कि कथा करते ही नहीं है, कथा के अलावा और ही चीज करते रहते हैं। आजकल कथा ना होकर के केवल अगर यदि आप देखें, अधिकांश कथाओं में केवल संकीर्तन होने लगा है। संकीर्तन मंडली कथा करती है। संकीर्तन में कोई बुराई नहीं, संकीर्तन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब भागवत का आयोजन हो रहा है तो भागवत में तो भागवत होनी चाहिए। संकीर्तन के आयोजन तो हम अलग से कर लेते हैं। विचार करें, भागवत ग्रंथ संकीर्तन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक आध जगह पर संकीर्तन किया गया है, लेकिन भागवत कथा में, जिसे कथा कहते हैं, उसमें संकीर्तन होता ही नहीं है। भागवत कथा तो व्यासीय पद्धति से होती है, सुखदेवीय पद्धति से होती है, गोकर्ण की पद्धति से होती है। भागवत जो कथा है उसमें संकीर्तन पहले बाद में थोड़ा सा हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं। वो मंगलाचरण के रूप में होता है, उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है, वातावरण कहने सुनने लायक हो जाता है। जो चित्त इधर उधर दौड़ रहा होता है, वो उधर से इधर से हट करके भगवान की ओर अमुख होने लगता है। उसका प्रयोजन ये हुआ करता है। और भाई, आपको अगर कीर्तन ही कराना है तो फिर कीर्तन कराइए ना। बहुत कीर्तन के प्रोग्राम होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, बड़े भाव से कीर्तन होता है, लेकिन भागवत कथा को भागवत कथा ही रहने दें। मैं ये बात कहता हूँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नारद मुनि कह रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं। इन सबके पीछे का जो उद्देश्य वो छिप जाता है। इसके बारे में हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे। देखिए, संकीर्तन और कथा में क्या अंतर है। कहते एक बार की बात है, दो बालक धूप में खेल रहे थे, और जब वो बालक धूप में खेल रहे थे तो धूप में खेलते खेलते डर गए। वो डर करके दौड़ करके अपने घर पर आए, अपनी मम्मी के पास आ गए। बालक दौड़ करके अपनी माँ के पास ही आता है स्वाभाविक। तो पहला बालक जो माँ के पास आया, उसने कहा, वहां बहुत डर लग रहा है, क्या है? कहने लगे, वहां बाहर भूत है। कहने लगे, भूत कहां से आया? कि हाँ, भूत है वहां पेड़ के नीचे। माँ बाहर आई, आकर के कहने लगे, बेटा जरा भूत को दिखा। अब जब भूत को दिखाने लगा तो क्या देखा कि बच्चा अपनी छाया को देख करके डर रहा था, छाया को भूत समझ रहा था।
तो उसकी माँ ने क्या काम किया, एक वट वृक्ष के नीचे लेके गई, कहले बेटा तू वहां धूप में क्यों खेलता है, गर्मी हो रही है, तो छाया में खेलना है। अब वृक्ष की छाया में उसकी छाया लय हो गई, और जब वृक्ष की छाया में छाया लय हो गई तो उसके बाद उसे वहां पर भूत नहीं दिख रहा है, वो डर नहीं रहा है। लेकिन क्या वास्तव में उसका भूत भाग गया? जब वो धूप में आएगा तो तब भी भूत तो फिर भी चिपटेगा ना। दूसरी बात, अब दूसरी जो माँ थी उसे भी जब उसके बालक ने बताया तो वो भी बाहर आई, बाहर आकर के उसने भी दिखाया कि ये रहा भूत। उसने उसको समझाया, बेटा ये भूत कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, ये तो तेरे शरीर की छाया है, सूरज की रोशनी है, रोशनी के सामने जब तेरा शरीर आता है तो शरीर टकराता है, शरीर से धूप टकराती है और धूप जो वो आगे बढ़ती नहीं तो इसलिए सामने छाया बन जाती है। तेरे शरीर की छाया है, जरा हाथ को ऊपर उठाया तो उसका छाया का भी हाथ हिला, दूसरा हाथ उठाया तो पैर उठाया तो शरीर को इधर उधर किया तो देखा। अब बच्चे की सारा समझ में आ गया, और समझ में आने के बाद अब विचार कीजिए उसका भूत भागा कि नहीं भागा, अब वो डरेगा कि नहीं डरेगा, तो उसका डर समाप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि भाई जो वृक्ष की छाया है वो संकीर्तन है। संकीर्तन में क्या होता है कि कुछ समय के लिए आप संकीर्तन में जाते हैं, और संकीर्तन में जाकर के जितने दिमाग की टेंशन है, जितनी घर की आधी व्याधि 100 तरह से भूत चिपटा हुआ है घर में, अब वहां पर जब आप जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं तो भगवान के भजन में मदमस्त होकर के आप सब कुछ भूल जाते हैं, उसमें संकीर्तन में आपका पूरा मन लग जाता है। लेकिन समस्या यह है कुछ समय तक उसका खुमार रहता है, और कुछ समय के बाद जब संकीर्तन से आप बाहर निकल करके आते हैं, कुछ समय के बाद फिर से उसी घर की समस्याओं में फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, और फिर से वही दुख आपको सताने लगता है। आराम तो मिलता है, लेकिन वो क्या है, जैसे स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड होता है, सबने सुना होगा स्टेरॉइड। जब किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना कोई शरीर में, तो सबसे पहले डॉक्टर एकदम उस दिक्कत को खत्म करने के लिए स्टेरॉइड देता है। उस स्टेरॉइड के लेने से उसको तत्क्षण आराम मिल जाता है, लेकिन स्टेरॉइड से बीमारी दूर नहीं होती। अब वो फिर 2-4 दिन बाद जो है डॉक्टर को जाकर कहता है, डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी थी वो तो बहुत बढ़िया थी, एकदम आराम हो गया। अब उससे तो आराम हो गया, लेकिन दूसरी बार डॉक्टर ने दवाई बदल दी। अब वो दवाई बदली तो जो उसकी बीमारी थी वो दोबारा से कुछ हरी हो गई, कुछ आराम मिला, कुछ नहीं मिला। अगली बार फिर दिखाने आया, डॉक्टर साहब अब की बार तो आपने जो दवाई बदली ना वो बेकार थी, पहले वाली जो दवाई थी ना वो बढ़िया थी, कि उसने तो तुरंत आराम किया। अब वो तो डॉक्टर को पता है कि वो दवाई नहीं थी, वो मर्ज को ठीक करने के लिए नहीं थी, मर्ज तो जो ठीक होगा इसी दवाई से होगा, उसे तो पता है ना। तो ये स्टेरॉइड है भाई। और जो दूसरी माँ ने समझाया वो समझ है। एक बार अगर यदि समझ बन गई ना, कौन सी समझ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं यहाँ शरीर के अंदर आकर के कुछ समय के लिए बैठा हूं, ये शरीर मुझे कुछ दिन के लिए मिला है, इस शरीर में बैठकर तो मैं यात्रा कर रहा हूं, ये शरीर तो एक वाहन है, और मेरा प्रयोजन क्या है, मेरा प्रयोजन भगवान को प्राप्त करना है। इस शरीर में बैठे बैठे ही मुझे परमात्मा को पाना है, और उसके लिए संकीर्तन भी एक माध्यम है। वो फिर संकीर्तन को भी जीने लगता है, संकीर्तन में भी डूबने लगता है, और उसका खुमार सारे जीवन चढ़ा रहता है जैसे देवऋषि नारद का। लेकिन वो समझ से होगा, बिना समझ के नहीं होगा। पहले समझना पड़ेगा, संकीर्तन के भाव को समझना पड़ेगा, संकीर्तन में कैसे हम परमात्मा का ध्यान करें उसको समझना होगा, संकीर्तन में कैसे परमात्मा हमारे सन्मुख आ जाए इस बात को हम समझ कर ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक अनुभव सबसे श्रेष्ठ जो बताता हूँ, हमारे समकालिक जो है महान पुरुष हुए, और बड़े दिव्य महान पुरुष, सबने उनकी पुस्तकों को पढ़ा होगा। दर्शन का सौभाग्य हो सकता है सबको ना मिला हो सकता है उनके सत्संग का सौभाग्य सबको ना मिला हो,
लेकिन भाई मैं तो प्रत्यक्षतः उनका जो दर्शन किया तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण ही प्रकट हो गए। और मैंने उनका संकीर्तन देखा, और संकीर्तन भी वो 10-20 तरह का नहीं किया करते थे, सिर्फ एक ही संकीर्तन था। हम जब भी जाते तो एक ही संकीर्तन करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही संकीर्तन करते थे केवल। मैंने देखा, और ये संकीर्तन बहुत लंबे समय तक, एक वृत्ति के बाद दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, निरंतर वृत्तियों का प्रवाह होता रहता। और उन्हीं वृत्तियों में जब भक्त डूबने लगता तो हमने भाई वहां पर एक नहीं अनेकों भक्तों के अनुभव को साक्षात सुना कि उनके उस संकीर्तन के करते करते साक्षात नारायण प्रकट हो जाते थे। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये कोई साधारण महान पुरुष नहीं थे, उन महान पुरुष का प्रभाव था। क्योंकि उन्हें कम नहीं चाहिए, उन्हें सारी जिंदगी भिक्षा का भोजन किया, वो तो भोजन भी भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। भले वो गीता भवन में रहते थे, लेकिन गीता भवन में रहते हुए भी उनकी भिक्षा हुआ करती थी। भिक्षा बना करके अनेक भक्त लेकर के आते और वो दरवाजे पर खड़े हो जाते और दरवाजे पर खड़े होकर के भिक्षा ग्रहण किया करते थे। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज, वो साक्षात भगवान का दर्शन कराने वाले संकीर्तन के माध्यम से। लेकिन संकीर्तन के बाद जब चर्चा होती तो किसकी होती? वो गीता जी की चर्चा होती, वो भागवत जी की चर्चा होती, वो आत्मज्ञान की चर्चा होती, वो गहरे से गहरा ज्ञान जो शास्त्रों में भरा पड़ा है, विचार सागर में जो ज्ञान है, पंचदशी में जो प्रक्रिया ग्रंथों में जो ज्ञान है, भगवान शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि में जो ज्ञान है, जो वेदांत का दुर्लभ ज्ञान है, वो सारे का सारा ज्ञान वो आत्मसात किए हुए। तो आनंद तो ऐसे महान पुरुष लेते हैं भाई, जिन्होंने समझ लिया इस तत्व को, और समझ करके फिर तो हर चीज में आनंद आता है। आप चाहे जिसको लोग ये कहते हैं क्या सुना रहे हो, क्या है ये, उसमें भी उनको परमात्मा के ऐसे दर्शन होते हैं, उसमें डूब जाते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये होती है आत्मज्ञान की बात। जब आप अपने आत्मज्ञान से संयुक्त हो जाते हैं तो उस समय ये भक्ति की धारा भी ज्ञान की धारा बन जाती है। इसमें भक्ति और ज्ञान में जो गोस्वामी जी ने कहा, ज्ञान और भक्त नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव भेदा। ये दोनों के दोनों जो कहा गया है ना, ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। जैसे शिव और राम मिलकर के दोनों एक हो गए तो रामेश्वर बन गए, ठीक उसी प्रकार से भक्ति और ज्ञान मिलकर के जब दोनों एक हो जाते हैं तो मेरे मित्रों कल्याण हो जाता है। ये जीव अपने स्वरूप में विद्यमान हो जाता है, ये जीव भव से पार हो जाता है। ये है मेरे मित्रों भक्ति और ज्ञान का विषय। तो यहाँ भक्ति का और नारद जी का संवाद है, और भक्ति और नारद जी के संवाद में यही बात सार रूप में निकल करके आई है। विप्रय भागवती वार्ताम गेहे गेहे जने जने कारिता कनरोहेन कथा सारस ततो गतः। लोभ के कारण से ये कथा का सार चला गया। इसलिए मेरे मित्रों, जब कथा का श्रवण करें तो लोभ नहीं, लालच नहीं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, केवल परमात्मा की चाहत हो। चाहत तो होगी, लेकिन चाहत किसकी? परमात्मा की। और परमात्मा की चाहत कामना नहीं कहलाती, चाहत नहीं कहलाती, वासना नहीं कहलाती, इच्छा नहीं कहलाती। परमात्मा की चाहत चाहत नहीं होती है। ये तो मेरे मित्रों समस्त चाहतों की निवृत्ति कर देती है। क्योंकि चाहत जो होती है वो संसार के पदार्थों की होती है, संसार के जीवों की होती है। लेकिन यहाँ पर कोई चाहत नहीं है, यहाँ तो केवल परमात्मा है। परमात्मा से अलग और कुछ भी नहीं है। तो मेरे मित्रों, यही बात नारद जी कह रहे हैं, भाई कलयुग के प्रभाव के कारण से, जो लोभ के कारण से भागवत कथा सुनाने लगे हैं, उसके कारण से भगवान नहीं मिलते। और जो लोभ के कारण ही कथा को सुन रहे हैं, उन्हें भी भगवान नहीं मिलता भाई। न सुनाने वाले को मिलता, न सुनने वाले को मिलता। इसलिए कथा का प्रभाव बदल गया। अब जो चाहते हैं वही मिलता है, क्योंकि भगवान ने तो यही कहा है, यो यथा माम प्रपद्धन् तांस्तथैव भजाम्यहम्। कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है, भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरत्ति न देखा तैसी।
जिसकी जैसी भावना होती है, कथा से धन लेने के लिए आते हैं तो उनको धन ही मिल जाता है, वक्ता को भी धन मिल जाता है, श्रोता को भी धन मिल जाता है, दोनों का काम हो गया, बस ठीक है। अब भगवान तो चाहिए नहीं था हमको, जिनको भगवान चाहिए उसी को तो भगवान मिलेगा ना। भगवान उसको मिलेगा जो डूबेगा, भगवान उसको मिलेगा जो उसमें रमेगा। राम रमेत रमेत रमे सहस्त्र नाम तुल्यता राम नाम वरान। डूबते जाइए, डूबते जाइए, और जब निरंतर डूबते हैं तो कहते हैं कि तब भगवान की प्राप्ति होती है। नहीं तो कलयुग में, इस कलयुग ने कहते हैं तीर्थों का भी नाश करके रख दिया है। तीर्थों में नास्तिक पुरुष आकर के बस गए हैं, नारकी पुरुष आकर के रहने लगे हैं, जिसके कारण से तीर्थों का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर काम क्रोध मद लोभ मोह तृष्णा ढोंग, तपस्या का ढोंग। आपने देखा होगा, अब किसको कहें, वहाँ कुंभ का मेला लगता है और क्या ड्रामा होता है। अरे तप करना है धोने जमा करके, तो क्या है, वहाँ पर एक महात्मा बैठ जाता है और चारों तरफ थोड़े से गोसे जला करके धुआं सा उसमें से निकलता रहता है, उसके बीच में वो बैठ जाता है। चलो ये तो तप की श्रेणी में आता है। लेकिन पास में एक दो चेले खड़े हो जाते हैं और जो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं बस मांगते रहते हैं, महाराज जी, और वो नंगे महात्मा होते हैं। वो क्या है, धनार्जन का साधन बना लेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तप करना है तो एकांत में तप होता है। लेकिन लोग देखते हैं भाई बहुत तपस्वी महात्मा है, चलो हो सकता है उनमें कुछ हो भी, लेकिन सब नहीं होते। कुछ लोग तो केवल पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में रह जाते हैं, इस बहाने को लेकर भी जो केवल उदर पूर्ति के निमित्त ही कर्म करते रहते हैं। और जो सच्चे महात्मा होते हैं ना, उनके बारे में तो हमारे शास्त्रों में कहा, महान पुरुषों ने, ग्रंथों ने गाया है, भाई संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। कहते जो वास्तव में संत होते हैं, माया तो उनके पीछे पीछे फिरती है, माया तो उनकी दासी होती है। देखो इसमें एक सिद्धांत की बात है, हमारे गुरुजी कहा करते थे, कहते हैं जो माया का विलासी होता है तो माया उससे दूर होती है, वो माया के पीछे दौड़ता है, इसलिए भटक जाता है। लेकिन जो माया का विलासी नहीं होता है, कहते माया उसकी दासी बनकर के उसके पीछे पीछे दौड़ती है। जैसे एक मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, और मजदूर होता है। कहते मिस्त्री जब अपने काम पर लगा होता है तो गारा भर भर करके राज को मजदूर देता रहता है, हर समय उसके लिए तैयार रखता है। उसी प्रकार से जो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, उनको उदर पूर्ति के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अनन्यश्चिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने गीता जी में यही तो बात कही कि जो अनन्य चित्त से मेरे में लगा हुआ है, वो चिंता क्यों करता है, वो रोटी की चिंता क्यों कर रहा है, वो बच्चों की चिंता क्यों कर रहा है, वो पोतों की चिंता क्यों कर रहा है, वो चिंता करने की उसे आवश्यकता ही नहीं। कहते उसका जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको मैं अपने आप भेजता रहता हूँ, ये काम तो मेरा है। जिसने सब कुछ छोड़ करके मुझे अपने आप को समर्पित कर दिया, उसे सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो ढोंगी लोग हैं, तपस्या का ढोंग करते हैं, उनकी वजह से तीर्थों की पवित्रता समाप्त हो गई है। मन पर काबू ना होने के कारण से लोग दंभ पाखंड का आश्रय उनका बना रहता है, और उसके कारण से वो दुर्गति को प्राप्त होते रहते हैं। शास्त्र का अभ्यास ना करने के कारण से ध्यान योग का फल ही नहीं मिलता। ध्यान कैसे लगे जब शास्त्र का अभ्यास, ध्यान में तो समझ चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भाई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान तो रखने की आवश्यकता है। क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ये ध्यान रखने की बात है। इस ध्यान करने की कहाँ आवश्यकता है? इसमें ध्यान करने की आवश्यकता है, ये तो समझ है। जिस दिन तेरी समझ में आएगा फिर तो सदा ही तुझे ध्यान रहेगा। और ध्यान के लिए तू केवल 1 घंटे के लिए बैठे, 2 घंटे के लिए बैठे, 4 घंटे, अरे ये क्या होता है? 24 घंटे ही तुझे ध्यान रहना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। हर समय तेरा ये ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। तो ध्यान तो इसे कहते हैं जो निरंतर जिसको समाधि आगे में ले जाता है। ये ध्यान समाधि में जो ध्यान आपको लेकर के जाता है वो ये है, 24 घंटे फिर सदा अपना यही स्मरण रहता है, अहम परमास्मि, अहम परमास्मि, अहम परमास्मि। तो ये इसको ध्यान कहते हैं
कहते अभ्यास ना होने के कारण से ध्यान योग का फल भी मिट जाता है और कहते हैं बस संसार भोगों में ही लगा हुआ है। संसार में से जो है परमात्मा लुप्त हो गया है ऐसे लोगों के लिए। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ जब कलयुग के प्रभाव के बाद भक्ति को बताई गई। भक्ति ने कहा हे नारद जी आप धन्य हैं और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो आपका समागम हुआ है, क्योंकि साधुओं का जो दर्शन है साधु नाम दर्शन बलो के सर्व सिद्धि करम परम। साधुओं का दर्शन तो हृदय किसी को हो जाए, सच्चे साधु का दर्शन हो जाए। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ भाई पता नहीं ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए है? तो साधुओं का मान सम्मान सदा करते रहना चाहिए। जब भी कोई साधु मिले ये सौभाग्य होता है। अगर किसी के पास कभी भी कोई साधु आए, हो सकता है ढोंगी हो, मैं ये नहीं कहता, तो तुम्हारा क्या लेके जाएगा। लेकिन अगर सच्चा साधु अगर हो क्या हुआ भाई, हरी हरी हाँ अपने आप ही बोलिए सच्चिदानंद भगवान। लेकिन न जाने किस वेश में अगर कोई सच्चा साधु मिल गया तो यहाँ भक्ति देवी कह रही साधु नाम दर्शन होगी। इस लोक में साधुओं का दर्शन सर्व सिद्धि करम परम के तो सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। परम सिद्धि को, परम सिद्धि क्या परमात्मा। अगर सच्चा साधु मिल गया तो आपको परम सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। और कहते हैं कि हे नारद जी आपका तो उपदेश प्रहलाद का कल्याण कर देता है, ध्रुव का कल्याण कर देता है, वाल्मीकि का कल्याण कर देता है। ये आपके उपदेश की तो महत्ता है। हे प्रभु आप मेरा भी कल्याण कीजिए। अब नारद जी कहते हैं हे भक्ति देवी तुम व्यर्थ में परेशान मत हो, बस अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाओ। तुम जानती हो भगवान श्री कृष्ण ही हैं जिन्होंने द्रौपदी के दुखों को दूर किया था। भगवान श्री कृष्ण ही हैं न जाने कितने भक्त भगवान के, सबके दुखों को भगवान दूर करने वाले। देखो न कितनी गोपियां थी, सबके दुखों को दूर कर दिया। देखो न उस नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था, उन सबके दुखों को एक साथ मिटा दिया। फिर तेरा दुख क्यों नहीं मिटाएंगे। भगवान श्री कृष्ण तो तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं और तुम तो माध्यम हो भगवान को प्राप्त करने के। हे भक्ति देवी तुम्हारी कारण से ही भक्तों को भगवान की प्राप्ति होती है। जो 3 युग सत्य युग त्रेता युग द्वापर युग, इनमें तुम ही तो साधन हो और तुम्हारे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं यही तो साधन है। अगर यदि सायुज्य मुक्ति की बात की जाए तो तुम्हारे द्वारा तो सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। और अगर यदि आत्म स्वरूप में विद्यमानता की बात की जाए तो तुम्हारे बेटे दोनों सहायक बनते हैं। तुम्हारी कृपा होती है तो ज्ञान और वैराग्य जीवन में आ जाते हैं और ज्ञान और वैराग्य के जीवन में आने से ये जीव अयम आत्मा ब्रह्म रूप से अपने आप में विद्यमान होता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, भगवान ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हारी रचना की है। तुम सतोगुण प्रधान हो, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम पर भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। हे भक्ति देवी इसीलिए मुक्ति को भगवान ने तुम्हारी दासी के रूप में दिया है और ज्ञान वैराग को तुम्हें पुत्र के रूप में दिया। यहाँ पर एक बहुत लोगों को संशय होता है और जो पूर्णता का ज्ञान नहीं रखते हैं, जिन्होंने केवल बस एक ये श्लोक पढ़ लेते हैं, वे लोग बहुत भ्रमित करते हैं। देखो आधी चीज पढ़ते हैं। ये प्रकरण यहाँ पर आया है जहाँ पर दासी को, वो मुक्ति को भक्ति की दासी कहा गया है।
तो इसमें कोई संदेह नहीं है, दासी है ये। लेकिन यहां पर कौन सी मुक्ति की बात हो रही है? पहले श्लोक को आप सुन लीजिए और उसके बाद थोड़ी सी चर्चा मैं इसके ऊपर संदेह को दूर करने के लिए करूंगा, जो शास्त्रोक्त है, जो अनभिज्ञ लोग नहीं जानते। क्योंकि और वो कौन लोग नहीं जानते, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर आप जब भी देखेंगे जो अधूरे ज्ञान से सीमित होते हैं और जो मतों में बंधे हुए हैं। समस्या क्या है कि जो किसी मत में जुड़ जाता है ना, वो अधूरा ज्ञान प्राप्त करता है। ये मतों से जुड़े हुए लोग अधूरे ज्ञान से संयुक्त होने के कारण से पूरे अर्थ को, उस तात्पर्य को समझ नहीं पाते हैं और केवल एक शब्द मात्र को पकड़ लेते हैं। यही उनकी अनभिज्ञता है और वो गलत शब्दावली का उपयोग करके वो वेदांत के ज्ञान को, जो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये क्या, ये वेदांत का ज्ञान है, इन्हें तो भूल जाते हैं और मुक्ति को दासी बताते हैं। मुक्ति दासी है, लेकिन यहां मुक्ति कौन सी मुक्ति कही जा रही है, आपने समझा यहां पर अभी तक? अभी मैंने आपको बताया कि भक्ति से सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये ठीक है। इस सायुज्य मुक्ति को दासी के रूप में कहा गया, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति होती है वो अलग मुक्ति है। उस मुक्ति में, इस मुक्ति में बहुत अंतर है। अब मैं उसी की चर्चा करूंगा। पहले श्लोक आपके सामने पढ़ देता हूं। अंगीकृतम त्वा तद्वहि प्रसन्नो भूदधरीस्तदा मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काभिमहु। तुमने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया, इसलिए भगवान तुम पर प्रसन्न है और सेवा के लिए मुक्ति रूपी दासी को तुम्हें दिया है और ज्ञान वैराग्य को तुम्हें पुत्र के रूप में दिया है। देखो है भक्ति, जब हम सगुण भक्ति की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है यहां पर। जब सगुण भक्ति की बात की जाती है, उपासना की विभिन्न पद्धतियों की बात की जाती है, तो ये जो उपासना होती है, ये सदा भगवान की उपासना होती है। और भगवान के कौन से रूप की आप उपासना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी जिसमें श्रद्धा हो। हमारे यहां भगवान के 5 स्वरूप कहे गए। भगवान को 5 रूपों में माना गया है और जिन 5 को मानते हैं उनको स्मार्त कहते हैं। निर्विवाद रूप से भगवान नारायण को तो सदा ही भगवान माना गया है। कोई भी हमारा ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें भगवान विष्णु को भगवान ना माना गया हो। दूसरे नंबर पर भगवान सदाशिव हैं। तीसरे नंबर पर मां भगवती है। मां भगवती को भी भगवान ही माना गया है। आपको जब जग जननी के रूप में हम इसको कहते हैं तो ये भगवान का ही रूप होती है। चौथे नंबर पर गजानन महाराज, इनको भी भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। और 5वें नंबर पर सूर्य नारायण। इनमें जो गजानन जी हैं और सूर्य नारायण हैं, ये सूर्य नारायण जो जगत को प्रकाशित करने वाला भगवान का स्वरूप है, उस रूप को जब हम स्वीकार करते हैं तब सूर्य नारायण को, सबके हृदय में प्रकाश करने वाले रूप को जब हम स्वीकार करते हैं, तो उस रूप को जो ज्ञान का द्योतक है, जो अंधकार को दूर भगाने का द्योतक है, ऐसे रूप को सूर्य नारायण के हमने भगवान के रूप में स्वीकार किया। और गजानन महाराज भगवान भोलेनाथ के पुत्र माने जाते हैं। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक जगह पर वर्णन मैंने सुना और सुनकर के हो सकता है आपको आश्चर्य हो कि जब भगवान भोलेनाथ का पार्वती जी के साथ पानी ग्रहण कराया जा रहा था, तो उस समय पहले गणेश जी की उपासना की। तो इससे सिद्ध होता है कि गणपति बाबा पहले भी विराजमान है, लेकिन रूप दूसरा है। हा? जो अनेक गणों से पूजित हैं,
जिसे समस्त गण पूजते हैं, वो गजानन है। तो इन दोनों में एक अंतर है, बेसिकली वो आध्यात्मिक अंतर है कि सारा जगत जिसको भगवान मान करके बोलता है उसको हम गणपति बाबा कहते हैं, इसीलिए वो प्रथम पूज्य भी माने गए। तो खैर वो जिस भी रूप में, वो गजानन जी महाराज 5वें रूप हमारे भगवान के माने जाते हैं। तो ये पांचों की जो उपासना करता है, इन पांचों का लोक एक ही है भाई। वो अलग बात है कि हमने पांचों के जो पुराण, गणेश पुराण भी है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण भी है, ये शिव पुराण भी है, और भगवान विष्णु से संबंधित तो कई पुराण हैं भाई। ये जो हम श्रीमद् भागवत, ये भी तो भगवान विष्णु की है। पद्म पुराण भी उन्हीं के है, विष्णु पुराण भी उन्हीं के है, वामन पुराण भी उनकी है, बराह पुराण भी उनकी है, बहुत मत्स्य पुराण भी उनकी है, कूर्म पुराण भी उन्हीं की है। ये सारे भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके नाम से अलग अलग पुराणों की संरचना हुई है। तो वो तो निर्विवाद रूप से भगवान। लेकिन जहाँ तक मेरी दृष्टि की बात है, मेरी दृष्टि में तो ये पांचों एक ही है। मेरी दृष्टि में बस अलग अलग समय पर भगवान अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। ये सगुण साकार भगवान की उपासना। जो सगुण साकार भगवान में अपने चित्त को लगाते हैं वो भगवान के लोक में चले जाते हैं। तो यहां कहते हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान के लोक में जाना ये मुक्ति कहलाता है, और भगवान के लोक में जाकर के वहां पर निवास करना ये सालोक्य मुक्ति है। उन्हें भगवान के समीप में रहने का अवसर मिलता तो ये सामीप्य मुक्ति है। भगवान के जैसा रूप धारण करके, जैसे भगवान के पार्षद आपने सुना कि लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं अपने भक्तों को, तो सारूप्य मुक्ति कहलाती है। उनकी जैसा ही रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई। और चौथा रूप साष्टी नाम की मुक्ति का है। ये साष्टी नाम की मुक्ति क्या है? कि भगवान के जैसा रूप तो है ही, भगवान के जैसे भोग भी है, बिल्कुल भगवान के जैसा ही हो जाना, ये साष्टी मुक्ति है। और पांचवी जो मुक्ति है जिसे भक्ति की दासी यहाँ पर कहा गया है वो है सायुज्य मुक्ति। और ये सायुज्य मुक्ति कौन सी मुक्ति होती है? कहते हैं ज्योत का ज्योत में समा जाना। कहते हैं जब ये जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जब ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। इसमें दो उदाहरण बार बार मैं देता हूं, मीरा जी का और चैतन्य महाप्रभु का। तो ये सायुज्य मुक्ति है, इसको हम सायुज्य मुक्ति। तो इस सायुज्य मुक्ति की बात यहां पर की गई है। तो जो भक्ति प्रधान भक्त हैं वो आगे जो दो पुत्रों की बात यहां पर की गई है, उन दो पुत्रों को उठा के एक तरफ रख देते हैं। उन पुत्रों की महत्ता को नहीं जानते। यहां पुत्र भी क्या है? ये प्रतीकात्मक है भाई, आध्यात्मिक भाषा है। कहते हैं कि जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो भक्ति के बाद ही तो पुत्र होंगे ना। जब हमें भक्ति मिलेगी उसके बाद पुत्र होंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी भक्ति पराकाष्ठा को पहुंच गई उसके बाद उसे जो मिलेगा वो उससे श्रेष्ठ मिलेगा कि निकृष्ट मिलेगा? भाई आप जैसे जैसे भक्ति को बढ़ाते जाएंगे तो आप श्रेष्ठता की ओर जाएंगे या निकृष्टता की ओर जाएंगे? तो ज्ञान और वैराग्य निकृष्ट हुए कि उत्कृष्ट हुए? विचार कीजिए। स्वाभाविक सी बात है, पहले श्रवण होता है, फिर मनन होता है, फिर निध्यासन होता है, फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये उत्तरोत्तर ऊंची श्रेणी के होते हैं। तो यहां यही बात समझाना चाह रहे हैं, ये प्रतीकात्मक है कि उसके बाद जीवन में वैराग्य आता है। पहले भक्ति धीरे धीरे वैराग्य पर उठना शुरू करते हैं। तो जो मैंने बताया ना, छाया में से निकल के आता तो फिर चिपट जाती है, लेकिन जब बार बार भक्ति की जाती है तो वो छाया में से निकलने पर फिर वो संसार चिपटना बंद हो जाता है। पहले कम होता है, फिर चिपटना बंद हो जाता है। ये वैराग्य कहलाता है। कारण भक्ति ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि भक्ति छोड़ दो, भक्ति तो जीवन में रहनी चाहिए, लेकिन भक्ति आपको वैराग्य की ओर लेकर के जाएगी। जैसे जैसे आपका चित्त भगवान में रमता चला जाएगा तो वैसे वैसे आपके जीवन में वैराग्य आता चला जाएगा। आपका सांसारिक प्रलोभन समाप्त होते चले जाएंगे, संसार में लिप्तता समाप्त होती चली जाएगी, संसार के जो संबंधी हैं उनमें लिप्तता समाप्त होती चली जाएगी, संसार के जो पदार्थ हैं उनका आकर्षण समाप्त होता चला जाएगा, भोज्य पदार्थों में स्वाद समाप्त हो जाएगा, पहनने के जो कपड़े हैं उनका आकर्षण समाप्त हो जाएगा, फिर तो सादा जीवन रहेगा आपका। ये है वैराग्य।
और उसके बाद कहते हैं जैसे जैसे जीवन में वैराग्य आएगा फिर आपको धीरे धीरे अनुभूति प्रारंभ होगी। और ये अनुभूति कैसी होंगी? कहते इस शरीर के मिथ्यात्व की अनुभूति होने लगेगी। आपको शरीर छाया रूप में लगने लगेगा, शरीर वायु रूप में अनुभूत होने लगेगा, और फिर धीरे धीरे शरीर क्या लगेगा? बस बिल्कुल छाया ही प्रतीत होगा, स्वप्न सा प्रतीत होगा। और फिर वो स्वप्न सा भी प्रतीत होना बंद हो जाएगा। फिर तो केवल एक चैतन्य मत्ता मात्र रह जाएगी, और वो चैतन्यता ही आपका स्वरूप है। वो चेतना, वो ज्ञान, वो अस्तित्व, वो आनंद रूपता, वही आपका स्वरूप है। यही है परमात्मा के लोग। और वेदांत में इसी को वास्तविक मुक्ति कहा गया है। जब आप जीवन मरण के शरीर भाव के चक्र से सबसे विनिर्मुक्त हो। आप देखिए भगवान के लोक में जाने पर जो मुक्ति मिली है उनमें आप शरीर भाव नहीं मिटाया आपका। अगर शरीर भाव मिट गया तो जय और विजय के अंदर अहंकार कहां से आता? शरीर भाव मिट जाता तो इस सनकादिक ऋषियों के अंदर क्रोध कहां से आता? ये तो वैकुंठ में रहते हैं। अभी आपने सुना ये इनके बारे में आगे जो सनकादिक ऋषियों की चर्चा, ये तो वैकुंठवासी ही है, वैकुंठ में ही रहते हैं। लेकिन वहां भी शरीर भाव बना रहा, वहां भी ईगो थोड़ी सी बनी रही किसी न किसी रूप में। क्योंकि जब शरीर है तो मन भी है, मन है तो उसकी वृत्तियां भी है, वहां भी वृत्तियों का प्रवाह होता है। तो इसलिए कहा कि ये जो आगे ज्ञान और वैराग्य है ये पुत्र हैं, लेकिन ये पुत्र ही आपको वास्तविक मुक्ति, मोक्ष जिसको कहा गया, उसकी प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान के लोक में जाने का नाम मोक्ष नहीं है, ये ध्यान रखना। भगवान के लोक में जाना इनको जो है सगुण साकार की मुक्ति कहा जाता है। और सगुण साकार की मुक्ति में इसमें एक चीज और होती है, मैं आपको बताऊं कि जब लोक में भगवान के रहता है जीव जा करके, जो 5 भाव मैंने आपको बताया, इन 5 भावों में जब रहता है तो एक समय ऐसा आता है, कुछ समय के बाद इसकी जिज्ञासा बनती है। ये फिर नीचे नहीं गिर सकता, ये निश्चित है। यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान ने कहा कि जहां जाने के बाद फिर लौट करके नहीं आता, ये निश्चित है, उसका मोक्ष होगा। तो अधूरा ज्ञान यह है कि फिर वो उस बात को नहीं समझते कि आगे फिर भगवान गुरु बन करके अपने उन भक्तों को इस ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करते हैं। और ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने से वैकुंठ में कहिए, साकेत में कहिए, गोलोक में कहिए, शिवलोक में कहिए, माता के मणि लोक में कहिए, जो भी लोक हैं ये जिनकी कल्पना की गई, सारे लोग एक ही हैं ये सब। वैसे तो सही पूछो, लोक नाम की चीज ही नहीं रहती भगवान में जाकर के। जो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो सब भगवान में ही तो है। तो भगवान का तो सारा ही लोक है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो वहां फिर भगवान इनको स्वयं उपदेश देते हैं, और भगवान के उपदेश से ये भगवान के भक्त तब मुक्त होते हैं। वहां उनको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होकर के अयम आत्मा ब्रह्म रूप से अपने आप का अनुभव होता है, और वहीं पर जाकर के इनका शरीर भाव निवृत्त होता है। और जब शरीर भाव निवृत्त होता है तब ये अपने आत्म स्वरूप में विराजमान होते हैं। मुक्ति इसको कहते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कौन? जो अधूरे ज्ञान से शरीर हैं, जिन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो विभिन्न मतों में जुड़े हुए हैं और विभिन्न मतों के माध्यम से शुभ कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये निंदा करके पाप के भागी बन जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य की निंदा करके, वेदांत की निंदा करके। अरे वेदांत तो सारा कुछ है, ये वेदांत सारा सर्वस्वम है। ये जो प्रकरण चल रहा है, अब इस चीज को भी परिभाषित करें। ये वो क्या है कि वेदांत के ज्ञान से मुक्ति नहीं, वो इनकी ज्ञान और वैराग्य जागृत नहीं, वे भागवत से मुक्ति हुई। हाँ भाई, तूने जाना भागवत क्या है? आगे इस बात को सनकादिक ऋषि बताते हैं, है क्या भागवत? कहते हैं वेदांत का सार निकाला, वेदांत का अमृत निकाला, और उस अमृत को निकालने पर वो अमृत पिला दिया, वही श्रीमद् भागवत है। ये परमहंस संहिता है भाई, ये ज्ञान का ग्रंथ है। आपको बताएं, ये जो श्रीमद् भागवत है ये ज्ञान का ग्रंथ है, भक्ति के लिए ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ नहीं है। आपको बताएं, बहुत से लोग कहते हैं कि केवल भक्ति का ग्रंथ है। नहीं भाई, ये भक्ति जिसके जीवन में आ गई है उसके लिए इसका ज्ञान है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, आप देख लीजिए यहां बिल्कुल क्या हो रहा है। यहां भक्ति को उपदेश किया जा रहा है। नारद भक्ति के प्रतिनिधि बने हैं,
भक्ति के प्रतिनिधि नारद जी बने हैं और नारद जी को उपदेश किया जा रहा है सनकादिक ऋषियों के द्वारा। कौन सा? ज्ञान और वैराग्य का ही तो उपदेश है। ज्ञान और वैराग्य को ही तो जागृत करने के लिए उपदेश है। भक्ति तो पहले जागी हुई है, भक्ति पहले जाग जाती है और ज्ञान और वैराग्य भक्ति के जागने के बाद जागते हैं। और जब ज्ञान और वैराग्य जाग जाते हैं तभी अपने आप में परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। तो इस बात को समझना चाहिए। और खैर चलिए, जो जैसा कहें वो कर तो सब अच्छा ही रहे हैं, कोई बुरा नहीं करता है। भाई भगवान का भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है। यही आज उनको पूर्णता का ज्ञान आज नहीं हुआ तो भाई तो जन्म जन्म की यात्रा है, कोई ऐसा ही तो है नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। अभी अलग अलग स्टेप पर हैं। अब मान लीजिए ज्ञान की 7 पौड़ियां हैं भाई, उन 7 पौड़ियों में कोई पहली पर है और कोई 7वीं पर पहुंच गया, तो कोई बात नहीं, जो पहली पर चढ़ा है उसे बात बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी बात नहीं बने। तो इसलिए उनको वहीं रहने दें, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे भगवान की उनके ऊपर कृपा होगी। और भगवान की कृपा तो जरूर होगी, जो भी भक्ति करता है भगवान की कृपा तो उस पर जरूर होती है। भगवान का प्रेम तो उसे जरूर मिलता है, और प्रेम मिलता है तो भक्ति उसके जीवन में आती है, और जब भक्ति आती है जीवन में तो भगवान आते हैं, और भगवान आते हैं तो उसे अपने स्वरूप का बोध जरूर कराते हैं। तो क्रम है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। नारद मुनि भक्ति को यही समझा रहे हैं कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं, ये ज्ञान और वैराग तू चिंता क्यों करती है, मैं इनको जागृत करूंगा, मैं इनको होश में लाऊंगा। ये जो बेसुध पड़े हुए, भले कलयुग का कितना भी प्रभाव हो, लेकिन इस कलयुग में भी मैं प्रयास करके इनको जागृत करूंगा। ऐसा नहीं, क्योंकि धर्म का एक चरण तो कलयुग में भी है भाई। एक एक चरण, सतयुग में 4 चरण थे, त्रेता में 3 रह गए, द्वापर में 2 रह गए, लेकिन कलयुग में 1 चरण तो है। ऐसा थोड़ा है 100 के 100% अज्ञानी हो गए, 75% अज्ञानी होंगे, 1% 25% फिर भी यहां भी ज्ञानी रहते हैं, 25% यहां भी भगवान के भक्त रहते हैं, 25% की भगवान में पूरी आस्था होती है। ये ध्यान में रखने की बात है। और द्वापर से कलयुग के अंत तक होता है, 50 से 25 तो वहां तक जाते जाते होते हैं, घटता जाता है। पहले तो 50% रहते हैं जब कलयुग का प्रारंभ होता है, उस समय 50% सत्य रहता है, धर्म रहता है। तो धर्म के अभी तो 2 चरण तो पूरे नहीं है, लेकिन ये मत समझना अभी 25% वाली बात है, अभी 50 में बस ये समझ लो 48 है, अभी 48% धर्म है भाई, 2% कम हुआ होगा। और 25 तक तो 25 तो बिल्कुल आखिर में जिस समय कलयुग समाप्त होने को होगा उस समय भी रहेगा। आपको पता है 25 कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर धर्म ही चला जाएगा तो लोग विनष्ट हो जाएंगे, सब लय हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा, सब लोगों का विनाश हो जाएगा। धर्म के द्वारा ही ये लोकांतर टिके हुए हैं, इसलिए धर्म सदा रहता है। और हमें धर्म पूर्वक परमात्मा की उपासना करते हुए, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करते हुए सदा ही प्रयत्नरत रहना चाहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सलाम दे देता हूँ, और कल फिर इस चर्चा को आगे करेंगे। तब तक के लिए भाई जय राम जी की बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की।